तो वहीं हरियाणा कर्मचारी महासंघ से जुड़े 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन नीति को बहाली करने को लेकर अब सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में हैं। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने 28 सितंबर को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उचाना में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव सुनील खटाना से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हरियाणा के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन नीति की बहाली को लेकर हरियाणा की सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी को लेकर हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला के अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना में 28 सितंबर को 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी जो कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ से जुड़े हैं, इसी मुद्दे को लेकर उचाना में सरकार पर दबाव बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव सुनील खटाना इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील खटाना जी, मुझे बताइए कि पुरानी पेंशन नीति की बहाली को लेकर हरियाणा में लगातार जो आवाज है बुलंद होती हुई नजर आ रही है, अब किस तरीके से डेप्यूटी सीएम के अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर दबाव बढ़ाने की तैयारी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रदेश का कर्मचारी काफी लंबे समय से अपनी डिमांडों के लिए संघर्ष कर रहा है, जिनमें अगर हम बात करें प्रदेश के डिप्टी सीएम की, तो उन्होंने चुनावी वादा भी किया था कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगभग 4 साल का समय इस सरकार को हो गया है सत्ता में आसीन, लेकिन आज तक भी कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन थी वो हरियाणा प्रदेश में नहीं दी गई, जिसके लिए कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है। और हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने पूरे प्रदेश में 9 जनवरी से लेकर लगातार आज तक कार्यक्रम लगा रखे हैं, जिसमें हमने सभी जिला उपायुक्तों को अपने ज्ञापन सौंपे हैं। उसके बाद हमने जितने भी मंडल कमिश्नर हैं सभी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। और उसके बाद प्रदेश के तमाम जितने भी हमारे मंत्री हैं उन मंत्री महोदयों को हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज को पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने अभी तक किसी भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई मजबूत आश्वासन भी नहीं दिया और डिमांड देना तो बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रहा है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में बढ़ते रोष को देखते हुए हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने एक कदम उठाया है कि आगामी 28 सितंबर को उचाना की धरती पर प्रदेश में हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित तमाम 44 डिपार्टमेंट के कर्मचारी प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेंगे और उसे उसका वादा याद दिलाने की बात रखेंगे। क्योंकि जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देंगे, आज हम उनको उनका ये वादा याद दिलाने के लिए 28 सितंबर के लिए पूरे प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से जिलेवार जाकर इसी प्रकार से सभी से आह्वान कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग उचाना में पहुंचे और जो ये ज्ञापन का कार्यक्रम है इसको कामयाब बनाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक पुराना बयान आपने जरूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ गठबंधन की सहयोगी है जेजेपी और हम उनकी बात को नहीं मानते हैं। तो ऐसे में सीधा दबाव मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम चरणबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। हरियाणा कर्मचारी महासंघ गैर राजनीतिक संगठन है और जो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी हित की बात करता है। तो हम लोग पहले हमने सारे प्रदेश के मंत्रियों को अपना ज्ञापन दिया है, अब इस कड़ी में हम डिप्टी सीएम को ज्ञापन देंगे और उसके बाद में हम मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में 12 दिसंबर को एक महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के तमाम कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर गुहार लगाएंगे। संख्या के लिहाज से मैं समझने की कोशिश करूं तो जिस तरीके से आपने कहा कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी मेंबर्स हैं, तो अब कितनी बड़ी तादाद में उचाना तक ये जो कर्मचारी हैं विरोध के लिए पहुंचने वाले? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश में बड़े चरणबद्ध तरीके से अपने काम को करता है। पहले हम गुहार लगाएंगे ज्ञापन के माध्यम से, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार हमारी कोई डिमांड नहीं सुनती है और हमारे 5 सूत्रीय ज्ञापन पर किसी प्रकार का गौर नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर आगामी 12 दिसंबर को पूरे हरियाणा प्रदेश में लाखों की संख्या में कर्मचारी वर्ग करनाल पहुंचेंगे। चलिए, बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारी अब हरियाणा की मनोहर सरकार पर अपने अपने तरीके से दबाव बढ़ाने की तैयारी यहां पर कर रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी महासंघ पहले डेप्यूटी सीएम और उसके बाद करनाल विधानसभा क्षेत्र यानी मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर महारैली के जरिए पुरानी पेंशन नीति की बहाली को लेकर हरियाणा की गठबंधन सरकार पर अपना दबाव बढ़ाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।